असम राइफल्स के सभी सदस्यों को रिटायर्ड और सर्विंग और स्पेशली आरेवा के सभी परिवार, यंग ब्रिगेड के सदस्य, विडोस और उनके सभी फैमिली के सदस्यों को आज 73rd इंडियाज़ रिपब्लिक डे पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो एसोसिएशन है इनको 7 साल कंप्लीट हो चुका है और हम सरकार से लगातार संपर्क में हैं। कोर्ट में केस चल रहा है ड्यूल कमांड का, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सकारात्मक डिसीजन नहीं लिया है। हम कहते हैं कि हमारे भारत इंडिपेंडेंस है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन जहाँ तक सरकार का रवैया है अभी तक जो है मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव रहा है। और मैं सरकार को स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव हेड है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में यदि कोई एसोसिएशन, उनका किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं है इस एसोसिएशन में, वह जो है जिस हिस्टोरिकल जो ब्लंडर किया था 3rd सेंट्रल पे कमीशन के बाद, असम राइफल्स को जो मिलना चाहिए हक वो नहीं मिल रहा है, तो हम एसोसिएशन बना के उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक जो है वो संभव नहीं हो पाया है। यह जो है मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो असम राइफल्स जो कि आर्मी के अंडर में ऑपरेशन करते हैं, उनका जो फैसिलिटी, उनका जो है अपने आप में जो है कोई एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पारामिलिट्री कहते हैं, लेकिन पारामिलिट्री का जो एक छोटा सा लेटर इशू कर रखा है इंडियन आर्मी ने 11 जनवरी 1985 का, जिसमें कहते हैं कि असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ही पारामिलिट्री फोर्स है, लेकिन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। यूजुअली देखे जाने पर आर्मी यानी कि जो डिफेंस फोर्स है उसके बाद आता है पारामिलिट्री और उसके बाद जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, लेकिन असम राइफल्स जो है बीच में लटका हुआ है। और हम कोर्ट में जाकर एक एक फैसिलिटी लेते हैं, और स्पेशली जो ECHS के जो फैसिलिटी जो दिया था कोर्ट ने हमें, जो इन्होंने सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए SLP लेके, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अपने जजमेंट में कि असम राइफल्स जो है आर्मी की तरह, आर्मी के अंडर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें जो है ये सब फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार जो है इसके ऊपर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लें, क्योंकि यह लगभग लाखों इंसानों का, लाखों जो कर्मचारी हैं जो सर्विस, रिटायर्ड, उनके परिवार, डिपेंडेंट्स इंडिया और नेपाल में जो रह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी जो है एक जस्टिफाइड डिसीजन होगा यदि सरकार जो इसके ऊपर एक निर्णय लेता है तो। और कोर्ट में भी केस है, देखिए कोर्ट में पिछले साल कंप्लीट जो है हमारा हियरिंग हुआ नहीं, केवल हमारा ही नहीं, सारे केस एन ब्लॉक जो है एडजॉर्न होता रहा। और अभी जो है 14 फरवरी को एक हियरिंग डेट है, जिस पर हमारे पैटर्न इन चीफ मेजर जनरल VS कार्निक सर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है, DO लेटर लिखकर ये बताया है कि इसका महत्व क्या है इस केस का, और उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आप इंटरवेन करके इसको 14 फरवरी का जो हियरिंग है उनको जो है सकारात्मक करके, जब तक जजमेंट होता नहीं है इस केस को जो है प्राथमिकता दिया जाए। और मैंने वकील को भी बताया है इसके ऊपर, और मुझे पूरी आशा है कि कोर्ट ने जो है 14 ऑर्डर्स दिए हैं देखिए अभी तक, और कई ऑर्डर्स तो काफ़ी स्ट्रिक्ट दिया था, एज ए लास्ट अपॉर्चुनिटी कर भी दिया हुआ था, लेकिन सरकार जो है जुडिशरी के जो ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस है, उस पर भी जो है प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। और जहाँ तक आर्मी चीफ का संबंध है, जनरल नरवाने साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आर्मी डे, जो आर्मी चीफ होने के बाद जो उन्होंने आर्मी डे को संबोधित किया है, असम राइफल्स का नाम उन्होंने विशेष करके लिया है और कहा है कि असम राइफल्स जो नॉर्थ ईस्ट में सरकार के जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, आर्मी और असम राइफल्स मिलकर जो है काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। मैं आर्मी चीफ को ये बताना भी चाहता हूँ कि हम उनसे मिल चुके हैं पहले 2020 में जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम भी चाहते हैं कि ड्यूल कमांड का एक निर्णय हो। तो उन सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार से मिलकर जल्दी से जल्दी इसका एक डिसीजन लेने की कृपा करिएगा, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुका है। पहले जो है इवन सर्विंग पर्सन को जो है जब छुट्टी जाते थे उसमें लीव सर्टिफिकेट में लिखा रहता था कि जब बीमार होते हैं तो आर्मी हॉस्पिटल में, MH या जो भी बेस हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे कई बार फ़ोन आते हैं जो सर्विंग पर्सन से, बोलते हैं कि हम सीरियस हो चुके हैं, हमको जो है ये
आर्मी के जो हॉस्पिटल हमें नहीं ले रहे। अभी इन्होंने एक CGHS कार्ड इशू कर रखा है सर्विस पर्सन को, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे आर्मी के, वह भी गलत है। देखिए, रिटायर्ड पर्सन को जो है ECHS की फैसिलिटी है, और सर्विंग पर्सन जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाते हैं तो उनको CGHS कार्ड है जिसमें उनका इलाज नहीं हो पाता है। ये जब ड्यूल कमांड का जो डिसीजन हो जाएगा तो पूरे जो प्रॉब्लम्स है, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है, तनख्वाह में हो, पेंशन में हो, हर चीज़ का जो है समाधान होगा। और नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता पे आया था तो उन्होंने बताया था कि पिछले जो भी गलत जो डिसीजन हुए हैं, जो कानून हैं, उनको हम बिल्कुल जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम काफ़ी लेटर लिख चुके हैं उनको मिलने के लिए, मिलने का मौका तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने सेक्रेटरी जिससे भी पता कीजिएगा, जो डिसीजन लिया था सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में असम राइफल्स को लाने के लिए, फोर्स सेंट्रल पे कमीशन में, और बहुत ही गलत डिसीजन था। और बिल्कुल जो है फौज का ये हालत है, पैरामिलिट्री का कोई डेफिनेशन नहीं है, देखिए नोटिफिकेशन नहीं है, न होने के कारण इनको बिल्कुल पुलिस से भी नीचे अभी माना जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है डिफेंस पर्सनल को मानते हैं, यस, आर्मी नेवी एयरफोर्स है। CAPF को जानते हो, 5 जो भी असम BSF CRPF जो है, लेकिन असम राइफल्स का कहीं नाम नहीं है। बहुत ही अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, और पैरामिलिट्री के ऊपर एक नोटिफिकेशन निकलना ज़रूरी है। इसके लिए मैं विशेष करके हमारे जो DGR हैं, जनरल प्रदीप सिंह नायर सर को एक लेटर लिखा हूँ मैं, अपने जो कार्निक सर के द्वारा, और उनका जो कॉपी जो है आर्मी चीफ को भी दे रखा है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के JSPT को भी दिया है। मुझे पूरी आशा है कि इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी डिसीजन लें, और इनका जो आइडेंटिटी है असम राइफल्स का, जब तक कोर्ट से एक डिसीजन फाइनल जजमेंट नहीं आता है, उससे पहले जो है इनका एक पैरामिलिट्री का नोटिफिकेशन निकलना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम आखिर कहाँ हैं। अभी फ़िलहाल जो है इनका ड्यूल नोमेनक्लेचर है, ड्यूल रोल है, ड्यूल मिनिस्ट्री है, हर चीज़ जो है 2-2 है। इवन जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी ड्यूल चल रहा है। काफ़ी कन्फ्यूज़न है। इसका जो है एक अंत होगा, और ये 2022 के जो चंद कुछ महीनों में मैं आशा रखता हूँ, और इस आशा के साथ मैं पूरे जो हमारे सदस्य हैं जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बार फिर हमारे रिपब्लिक डे पर मैं अभिनंदन करता हूँ। लॉन्ग लिव इंडियाज़ रिपब्लिक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।